आप लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेस की तरफ से उपस्थित हो रहा हूँ। तो अभी आपने कक्षा 12 की वैद्युत खंड से कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव क्या है भैया? जब हम दो बराबर आवेश और विपरीत आवेश, सपोज दैट ये आपके सामने 5 कूलाम है और ये आपके सामने 5 कूलाम है, इसको आप कहेंगे दो बराबर आवेश हैं। और अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाता है तो आप क्या कहेंगे? दो बराबर और विपरीत आवेश हैं। तो भैया जब हम दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखते हैं, मतलब बहुत कम दूरी पर रखते हैं, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। भैया आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव का आज का टॉपिक है बेटा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आपको इतना बताना है कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो जो निकाय बनता है इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश माइनस क्यू है, या आपका एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। जहां पे 2l एक सूक्ष्म दूरी है, ये आपका एक निकाय हो गया जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सिंपली आप इतना याद रखिएगा बेटा, जब दो बराबर और विपरीत आवेश, बराबर माने परिमाण में बराबर हो, विपरीत माने एक प्लस और एक क्या हो? माइनस। जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जो आपका निकाय बनता है इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर यहीं पर बेटा आपने प्लस प्लस आवेश रख दिया तो आप भले अल्प दूरी रहेगी, लेकिन अगर दोनों सेम आवेश हो जाएंगे तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। अगर दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे तब भी आपका वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा, क्योंकि तब आपके ये दोनों सेम आवेश है। और एक कंडीशन और, अगर ये मान लीजिए प्लस 5 क्यू आवेश है और ये माइनस 4 क्यू आवेश है, अब भी आपका वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। वैद्युत द्विध्रुव तब बनता है जब दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अगर बेटा एक प्लस 5 क्यू एक माइनस 4 क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर है तो आपका वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। अगर ये आपका प्लस 5 क्यू और ये आपका माइनस 5 क्यू है और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी है, जिसको हम 2l से दिखा रहे हैं, अल्प दूरी माने बहुत कम दूरी, अब यह आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है बेटा जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं HCl के रूप में। भैया HCl में क्या होता है? H पर जितने प्लस आवेश होता है Cl पर उतने माइनस आवेश होता है, इनके बीच की दूरी हमेशा न्यूनतम रहती है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। HCl एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करता है। H प्लस OH माइनस, जिसको हम लोग जल बोलते हैं, इन जितने H पर प्लस माइनस है उतने OH पर माइनस आवेश होता है लगभग, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो ये भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाते हैं। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसको आप प्रदर्शित करेंगे। माना एक प्लस आवेश है प्लस क्यू, दूसरा माइनस आवेश माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी कितना है? 2l। ये जो निकाय बनाते हैं इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को हमेशा ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। तो बेटा आप टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है भैया वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आपको इतना बताना है वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कह देता है वैद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल बताइए, एग्जांपल में बेटा आप ले सकते हैं HCl, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं H2O। HCl में H प्लस और Cl माइनस होते हैं बेटा, H2O में H प्लस OH माइनस होते हैं। ये सब आपके वैद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल हैं। तो आपने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में देख लिया। फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ अल्प दूरी का तात्पर्य 2l से है बेटा। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप HCl ले सकते हैं, क्योंकि जितने H पर प्लस माइनस आवेश होता है उतना Cl पर माइनस आवेश, इनके बीच की दूरी अल्प होती है। जल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, H प्लस OH माइनस बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बाद हम पढ़ते हुए वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। अब तक हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव, अब हम देखेंगे भैया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। भैया
वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में चलते हैं, देखते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू कुछ भी आएगा तो प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l। इससे तो आप परिचित होंगे भैया। क्यों? दो बराबर और विपरीत आवेश अलग दूरी पर हैं, दिया गया एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में बेटा एक कोई आवेश ले लीजिए, किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए। तो किसी एक वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की दूरी का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P से दिखाते हैं। बेटा अगर आपको पूछे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो आप बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P से दिखाते हैं। P बराबर होता है Q × 2l, या इसी को लिख सकते हैं भैया P बराबर 2 को पहले करके 2QL, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बेटा? P का मात्रक, P का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है भैया मीटर। तो P का मात्रक होता है कूलाम मीटर। बीमा क्या होती है भैया? बीमा क्या होती है? दो की कोई बीमा नहीं रहेगी। आवेश की बीमा होती है AT, आवेश की बीमा क्या होती है भैया AT, और लंबाई की बीमा क्या होती है L। ये टोटल बीमा हो जाएगी LAT। ये आपका भैया द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का बीमा है और ये आपका मात्रक है। तो आपका आज का टॉपिक इतना था बेटा। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव देखिएगा, एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं आपको। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश अलग दूरी पर स्थित होते हैं। ये आपके सामने वैद्युत द्विध्रुव है। एग्जांपल के तौर पर आप HCl कह सकते हैं, H2O कह सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P से दिखाते हैं, P बराबर Q × 2l। तो P बराबर 2QL। P का मात्रक क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। दो की कोई मात्रक नहीं होगा। Q का मात्रक होता है कूलाम, L का मात्रक मीटर। तो P का मात्रक हो गया कूलाम मीटर। बीमा, आवेश की बीमा होती है AT और लंबाई बीमा L, तो आपको हो जाएगी LAT। और बीमा हमेशा बड़े मात्रक में लिखा जाता है। तो आज इतना हम क्लियर करते हैं। कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, जिसको हम कल आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।